जी हाँ, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में बताऊंगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। एग्जाम कैसे होगा, कब होगा और क्या क्या रीड करना है, सिलेबस क्या है, कितने बच्चों का गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा और कितने बच्चों को ओवरऑल सीट मिलेगी। तो इन सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करने आया हूं। सबसे अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विकास कुमावत है और पिछले 11 सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूं। नर्सिंग के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाकर मैंने बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। स्टार्ट करते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो एलिजिबल क्राइटेरिया कि एक बंदा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ध्यान देना, शैक्षणिक योग्यता के बेस पर केवल जीएनएम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अपग्रेडिंग कोर्स है। अपग्रेड करना मतलब जीएनएम किया, उस जीएनएम को अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो अपग्रेड करने का कोर्स है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको जीएनएम पास। अगर आप थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं उस कंडीशन के अंदर भी, अगर आपका लास्ट ईयर है तो उस कंडीशन में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डोंट वरी। इसके अलावा ये जो एग्जाम होगा, सबसे खास चीज है ये पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, इसमें कोई हिंदी नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। नर्सिंग को याद करने के लिए भले ही आप हिंदी में पढ़ रहे हो, पर एग्जाम को आपको अटेंड करना है केवल इंग्लिश के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया जीएनएम पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता बच्चों, ये तो जनरली बीएससी नर्सिंग का है। आयु सीमा की मैं बात करूं, पीबीबीएससी के अंदर अगर आयु सीमा की मैं बात करूं तो मिनिमम 17 साल होना चाहिए। तो आपको पता है, आपने जीएनएम में एडमिशन लिया था, वहां का क्राइटेरिया भी 17 साल का था। तो पोस्ट बेसिक तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने जीएनएम किया है उसकी एज उससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो मिनिमम एज तो होती है 17 साल और मैक्सिमम एज होती है वो 35 ईयर होती है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत जरूरी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में बनवाया जाता है, ये बनाकर आपको अपना बॉडी का फिट सर्टिफिकेट जमा कराना होता है कॉलेज में। कोर्स की अवधि कितनी होती है? 2 साल का कोर्स होता है बच्चों। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 2 साल का कोर्स होता है। अच्छा, 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? तो ध्यान देना, यह अनुमानित डेट है, अभी मैं फाइनल डेट नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो तो अटल बिहारी से निकल कर आएगी, तब आप लोगों को मैं उसके बारे में बता पाऊंगा। पर अनुमानित आप लेके चलो 21 से 28 मई के बीच में इसका एग्जाम होगा, क्योंकि पिछले साल 21 को एग्जाम था। इस बार हो सकता है 7 दिन का आगे पीछे चेंजेस देखने को मिले। टाइम वही रहेगा, 11 से 1:20 पर एग्जाम होगा। 140 मिनट मिलेंगे और इन 140 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो भी यहाँ जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और है, नो नेगेटिव मार्क। यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं है, आपके केवल और केवल प्लस मार्क ही है। आपने गलत किया तो माइनस मार्किंग नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन्यू क्या है? तो जो भी मेजर सिटीज है उन सिटी के अंदर इसके सेंटर आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ध्यान देना, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और केवल इंग्लिश में होंगे बच्चों। केवल किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। इसके बाद बच्चों सेक्शन आता है। ध्यान देना, आपका जो एग्जाम का सिलेबस होगा उस सिलेबस को हम 3 टुकड़ों में देखेंगे। यहाँ पर जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आता है ना, वो कुछ यूनिक आपको ध्यान रखना है। सिलेबस में क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने कितने नंबर के हैं, वो सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले 66 मार्क्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो इसके अंदर आएगा मेडिकल, सर्जिकल, एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकेंड। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगी।
इसके बाद में आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड गायनाकोलॉजी। ये जो 5 सब्जेक्ट है, इन 5 सब्जेक्ट से 66 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 66 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में 36 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन और बिहेवियर साइंस, जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान देना, 36 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ये। इसके बाद में बच्चों आपके बेसिक और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड खास सेक्शन सी है, जहां से 18 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कंप्यूटर की एजुकेशन के बारे में आपको पूछा जाएगा, है ना, फर्स्ट नेम, पहला कंप्यूटर कौन सा था, वो सब आ जाएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, नर्सिंग एजुकेशन के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेड्स एंड एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये है बच्चों सेक्शन सी। कौन सा है? सेक्शन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपको ये एग्जाम पास करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ध्यान देना, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क आपको जो एग्जाम देने के बाद लाने हैं वो जनरल कैटेगरी में 50 परसेंटाइल लाने। परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है। परसेंटाइल जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं उसके बेस पर निकलता है, और परसेंटेज तो आप जानते हैं 100 में से 70%, 80%, वो परसेंट अलग है। परसेंटाइल क्लियर है ना? तो कम से कम आपके पासिंग मार्क में 50% परसेंटाइल होना चाहिए, तब आप किसी भी काउंसलिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा है जनरल पीडब्ल्यूडी, इसमें 45 परसेंटाइल वाले को एलिजिबल होगा, वो एग्जाम काउंसलिंग करवा सकता है। SC/ST कैटेगरी में 40% परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल के ऊपर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। SC/ST OBC PWD में 40%, क्लियर है? तो ये परसेंटाइल के बेस पर है। इसके साथ ही अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास से इससे रिलेटेड चल रही है। आप डेफिनेटली अपना एनरोल कराकर जो स्पेसिफिक सिलेबस है उस सिलेबस की स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज कंटेंट और स्पेसिफिक कंटेंट के रूप में हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। और एक सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन का होता है, उन 7 से 8 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, और उतने ही कॉन्सेप्ट के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एंटायर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस का सिलेबस था और उसके बारे में डिटेल थी। आप यदि रियली 2026 के अंदर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग CNET अटल बिहारी वाजपेयी से करना चाह रहे हैं तो आप इनके बेस पर स्टडी करिएगा, यकीनन रिजल्ट बेहतरीन होगा और सरकारी कॉलेज का आगमन होगा। मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।